कहानी एक बीमार गरीब से शुरू होती है जो अपने अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे जवाब नहीं दे रहा था। वह गंभीर रूप से बीमार थी और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ महीने ही बचे थे। उसका पति, जिससे वह संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, उसके भर्ती होने के बाद से उससे मिलने नहीं आया था, शायद इसलिए कि वह किसी और से मिलने में व्यस्त था। बाद में जब नर्स उसे दवा देने के लिए उसके कमरे में आई तो वह पहले ही अस्पताल से जा चुकी थी। उसने एक कैब रोकी और ड्राइवर से उसे पार्कव्यू अपार्टमेंट में ले जाने के लिए कहा। उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए कैब ड्राइवर ने उससे उसकी स्थिति और कैब ड्राइवर के बोलने के तरीके के बारे में पूछा और उसके उच्चारण ने एमसी को उसके पिता की याद दिला दी, जिनका बोलने का तरीका भी ऐसा ही था। उसके चेहरे पर एक थका हुआ भाव था और कैब ड्राइवर ने उसे खुश होने के लिए कहा और उसे एक कहावत सुनाई कि जिस दिन वह जी रही थी वह एक ऐसा भविष्य था जिसकी कामना कोई मरने वाला भी कर सकता था। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद कैब ड्राइवर ने भुगतान अस्वीकार कर दिया और उसे यह कहकर प्रेरित किया कि अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह कुछ ही समय में एक अच्छा जीवन जी सकेगी। उसने उससे कहा कि आज नौकरी पर उसका आखिरी दिन था और वह उसकी आखिरी ग्राहक थी। उसने उससे एक खुशहाल जीवन जीने के लिए कहा और भुगतान लिए बिना चला गया और इसके बदले उसे उपहार के रूप में एक छोटी सी कैंडी दी। इस क्षण ने एमसी के लिए एक विशेष स्मृति बना दी क्योंकि उसका जीवन कुछ वर्षों से विचित्र था। एक बार जब वह घर पहुंची तो सबसे पहली चीज जिस पर उसका ध्यान गया वह हील्स थी जो उसने अपनी दोस्त सुमिन के लिए खरीदी थी। जैसे ही वह आधे खुले दरवाजे की ओर बढ़ी, उसे अपनी सहेली और पति दोनों की आवाजें सुनाई दी। एक बार जब वह काफी करीब आ गई तो उसने देखा कि उसका पति उसकी सहेली के साथ बेशर्मी से उसे धोखा दे रहा है। दोस्त की ओर से इतनी घिनौनी हरकत, वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है जिसने उसके लिए लाल हील्स खरीदी हो। उसका पति सुमिन के साथ एक नया जीवन शुरू करने की योजना बना रहा था क्योंकि उसने बीमा राशि निकाल ली थी जिससे जिवोन को उसके अस्पताल के बिलों में मदद मिलनी थी। जिवोन के मरने के बाद उसने सुमिन को महंगे डिजाइनर बैग खरीदने का वादा किया। जिवोन ने काफी कुछ सुन लिया था और उसने दरवाजा खोला और उन दोनों से भिड़ गई। वे दोनों समझ से परे हैरान थे क्योंकि उसने सोचा था कि जिवोन अभी भी अपने अस्पताल के कमरे में बीमार पड़ा हुआ था। जिवोन ने गुस्से में उन दोनों से कहा कि वह उन्हें और उनके कामों को सबके सामने उजागर करेगी और वह बीमा का सारा पैसा ले लेगी। सुमिन, जो इस समय भयभीत थी, ने जिवोन से ऐसी चीजें न करने को कहा क्योंकि वे दोस्त थे। सुमिन ने उससे आगे कहा कि अगर ऐसी कोई चीज खुले में फेंक दी गई तो वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है और यह शर्म की बात होगी क्योंकि जिवोन कुछ महीनों में मर जाएगा। घाव पर नमक छिड़कने का एक कठोर तरीका। इस कथन से जिवोन अपना आपा खो बैठी और उसने सुमिन के बाल पकड़कर पूरी ताकत से खींच लिया। उसका पति लड़ाई रोकने आया और उसने जिवोन के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसने उससे कहा कि वह उनके खुशहाल जीवन को नष्ट न करे और चुपचाप वापस चले जाए क्योंकि इस दुनिया में उसका समय जल्द ही खत्म हो जाएगा। उत्तर के रूप में जिवोन ने अपनी स्थिति के लिए अपने माता पिता और उसे दोषी ठहराया। उसके माता पिता हमेशा उसे ताना मारते थे और उसके बिना बड़े होने के लिए उसे अपमानित करते थे, जो उसके पिता की मृत्यु के बाद और भी बदतर हो गई। उसके पास जो भी बचत थी वह उसके पति ने ले ली और सारा पैसा स्टॉक में उड़ा दिया। यदि उसे पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया होता और उचित इलाज के लिए सही धनराशि दी गई होती तो उसकी स्थिति बहुत बेहतर होती। उसने उसे एक बार फिर थप्पड़ मारा, लेकिन इस बार उसने और भी जोर से थप्पड़ मारा जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसका चेहरा मेज पर पटक गया।
तालिका को कुछ नहीं हुआ क्योंकि यह आइकिया की ओर से थी। झटका इतना था कि 1 टन खून निकल आया और वह मर गई। भले ही उसकी पत्नी उसके सामने मृत पड़ी थी, फिर भी उसके पति को कोई परवाह नहीं थी। जिवोन की 37 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने उसे जीने के लिए 6 महीने का समय दिया था और अगर वह भाग्यशाली रही तो 12 महीने का समय दिया था, लेकिन वह उन बचे हुए वर्षों को भी शांति से नहीं जी पाई। कल्पना कीजिए कि जीने के लिए आधा साल मिलता है और कैंसर से पहले जो चीज आपको मार देती है वह एक सामान्य थप्पड़ है। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसे अपने पिता की याद आई और उसने कैसे हमेशा खुशहाल जीवन जीने का वादा किया था। बाद में किसी ने उसे थपथपाया और वह जाग गई। एक लड़की ने उससे उसका हाल पूछा जैसे वह थकी हुई हो। हैरानी की बात यह है कि जिवोन ने इस आवाज को पहचान लिया। यह उसका एक सहकर्मी था जो 10 साल पहले ही कंपनी छोड़ चुका था लेकिन अभी काम कर रहा था। वह तुरंत उठी और अपनी युवावस्था का पता लगाने के लिए खुद को आईने में देखा। जब वह